किसी की गलती दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी तो अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। गलती दिल में रखने से दिल सिया रहता है। खुशी दें, रब खुश रखेगा। कुछ लोग कॉकरोच की तरह होते हैं, कहते तो कुछ नहीं, पर उनकी मौजूदगी से दिल घबराता रहता है। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, मगर नज़रिए का नहीं। उन लोगों का रिश्ता बहुत ख़ास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हो। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वही ठिकाना। कोशिश करें, रिश्तों में मुखलिस रहें। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ खिलते हैं। जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मुबारकबाद देने या फातिहा खानी के लिए आते हैं। इस दुनिया में कोई एक शख्स भी मुकम्मल और गलतियों से पाक नहीं। अगर आप दूसरों को उनकी कोताहियों की वजह से छोड़ना शुरू कर देंगे, तो एक दिन भरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे। लिहाजा लोगों को जज कम कीजिए और मोहब्बत ज़्यादा। आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है, तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। कितने अजीम होते हैं ना वो लोग जो दूसरों का दुख अपने दिल में समो लेते हैं, लेकिन अपने गम सिर्फ अपने रब को ही बताते हैं। उम्मीदें इंसान के लिए जिंदगी की तरह हैं, और अल्लाह का कुन फयाकुन हमारे लिए उम्मीद है। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी दुआओं पे कुन ज़रूर कहेगा, इंशाअल्लाह। समझने वाले ने हमेशा गलत ही समझा हमें, मगर जैसे हम थे वैसा किसी ने न समझा हमें। हमने तो हर शख्स को एहतराम के काबिल समझा। अब किसी के दिल में क्या है, खुदा बेहतर जाने। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू उसकी शख्सियत को। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है, तो वो इंसान ही है। मेरी गुर्बत उड़ाती है मेरे फ़न का यूं मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। या रब, मेरे लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसकी वसअत मुझे हैरान कर दे। जहाँ छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। मसरूफ़ तो सभी लोग हैं, कुछ थक रहे हैं अपनी आखिरत बनाने को, और कुछ थक रहे हैं उसे तबाह करने को। जन्नत तो सभी चाहते हैं, पर कुछ थक रहे हैं दुनिया ही जन्नत बनाने को, और कुछ थक रहे हैं हकीकी जन्नत पाने को। दो मुख्तलिफ अंदाज़े ज़िंदगी हैं, दो मुख्तलिफ अंजाम हैं। लोग मुंतज़िर थे कि हमें टूटता देखें, हम ज़ब्त करते करते पत्थर के हो गए। फिर एक दिन इंसान किसी बहुत ही पुराने पेड़ जैसा हो जाता है, बिल्कुल खाली, वीरान, खोखला और बेरंग। जिसका इरादा बुरा होता है, उसका तीर खुद उसी की तरफ पलटता है। रिफाकतों का तवाज़ुन अगर बिगड़ जाए, खामोशियों के ताउन से घर चला लेना। छोटी से छोटी नेकी को हकीर ना समझो, मुमकिन है वही अल्लाह की रज़ा का सबब हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज फौत हो गई, गोया उसके घर वाले और उसका माल तबाह हो गया। आप कभी भी कामयाबी की सीढ़ी पर हाथ जेब में डालकर नहीं चढ़ सकते। कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने के लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। तुम लड़ाई झगड़े से बचे रहो, क्योंकि ये दोनों दिलों को बीमार कर देते हैं। सबसे गलत गुमान यही होता है कि हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। किसी एक का पीछे हट जाना वह उससे शर व फसाद और नुकसान से बचा लेता है। जब अक्लों पर ताले पड़ जाएं, तो हल्की चाबी भी जनाजे के साथ दफन हो जाती है। जिंदगी जी लीजिए, वरना गुजर तो जाएगी। अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजिम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो। अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती, बल्कि तस्लीम की जाती है। खामोशी से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा कोई अजाब भी नहीं होता। लालच के बाजार आबाद हो जाएं, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, ख्वाह रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। इंसान को तोड़ने, छोड़ने और गिराने के कई तरीके हैं, मगर उसे पाने, बनाने और संवारने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सिर्फ मोहब्बत। हमारे झगड़े इसलिए भी ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ही ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
जब दूसरों को खुश देखकर एक अजीब सी खुशी और चाहत का एहसास हो तो समझ लें आप हसद को शिकस्त दे चुके हैं। हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें इससे पहले कि हम उनसे महरूम हो जाएं। परेशान हो, यकीनन तुमने नमाज और कुरान को छोड़ रखा होगा। जिंदा शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर गुलदस्ता रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है। बारिश और मोहब्बत दोनों ही बहुत यादगार होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, बारिश में जिस्म भीग जाता है और मोहब्बत में आंखें। अपना गम सोच समझ कर बांटें, इस दुनिया में हमदर्द कम, सरदर्द ज्यादा है। बुराई का जवाब भी अच्छाई से दें या फिर खामोश रहें ताकि आपके अंदर की खूबसूरती बरकरार रहे। अमीर अपनी आसाइशें ना छोड़े, सिर्फ नुमाइश छोड़ दें तो गरीबों की जिंदगी आसान हो सकती हैं। जो तुम्हें अपनी बहार समझे उसे हमेशा सरसब्ज और शादाब रखो। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, मैंने देखा है दरख्तों को छांव देते हुए। गहरे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल इस बात की दलील नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म है, बल्कि ज़रूरी बात को आसान अल्फाज में बयान करना ही असल में इल्म की दलील है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामे अमाल उसे खुश करे तो उसे चाहिए कि उसमें इस्तग़फ़ार का इजाफा करे। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन अखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। खामोशी भी किसी को ये बताने का तरीका है कि तुमने अच्छा नहीं किया। जिंदगी रोज कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्कुआत कम से कम रखें और ऊपर जो रब की ज़ात है उसी पर तवक्कुल रखें। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय अल्फाज के। नेमत शुक्र चाहती है और मुसीबत सब्र चाहती है, जबकि गुनाह इस्तग़फ़ार का मोहताज होता है। जिसने सब्र, शुक्र और इस्तग़फ़ार को अपना लिया उसने कामयाबी हासिल कर ली। जो शख्स जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। जिंदगी यूं ही नहीं गुजरती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश भी रखनी पड़ती है। खुद को तबाह करने का तेज तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीजी से पेश आओ। किसी को अजियत देने के बाद बेहतर होगा कि तुम भी अपनी बारी का इंतजार करो। बेटियों से बेपनाह मोहब्बत किया करो और खूब नाज़ो नखरे उठाया करो, क्योंकि जब ये चली जाती हैं तो घर की रौनकें भी साथ ले जाती हैं। कामयाबी का लफ्ज़ भी काम से शुरू होता है। अपनी ज़िंदगी से डिलीट करते रहें कुछ लहजों को, कुछ बातों को और कुछ यादों को और कुछ नामुनासिब रवैयों को, वरना आप हैंग हो जाएंगे। अगर यकीन गहरा हो तो हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, हकीकत में सच नहीं, बल्कि आपके बोलने का अंदाज कड़वा होता है। कमाने की सबसे बेहतरीन चीज़ इज्जत है और खर्च करने की सबसे बेहतरीन चीज़ इल्म है। किस्मत मेरे रब ने लिखी है तो अफसोस कैसा, जो भी होगा बेहतरीन होगा। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। वुज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। अल्लाह ने नमाज में भी सजदा सहू रखा है और लोग हैं कि एक गलती भी माफ़ नहीं करते। एक समझदार कदम 10 अंधे कदमों से बेहतर है। इंसान तो कभी किसी चीज़ का सिला नहीं दिया करते, फिर उनके रवैयों का अफसोस क्या करना। इंसान किरदार के लिहाज से जितना भी मुखलिस और नेक नियत क्यों ना हो, सामने वाला उसको हमेशा अपनी समझ के तराजू में तोलता है। वक्त मिले तो देखना रिश्तों की किताब खोलकर, बहन भाई का रिश्ता भी हर रिश्ते से लाजवाब है। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। ज़रूरी नहीं कि हर लिखा जाने वाला लफ्ज़ पढ़ने वाले के मयार के मुताबिक हो। लिखने वाला अपनी कैफियत, जबकि पढ़ने वाला अपनी कैफियत में होता है। तरबियत अच्छी हो तो दिल किसी को जलील करने की इजाज़त नहीं देता। कमज़ोरी के बावजूद अगर तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़े
تو سمجھ جانا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ نسلی دوست تو وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ خوشی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو قبول کریں اور اپنے مزاج کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ ساری دنیا کا سکون ایک طرف اور رب سے اکیلے میں بات کرنے والا سکون ایک طرف۔ صورتیں کتنی حسین کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ کچھ چیزیں نصیب اور قسمت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ایسے نامعلوم ذرائع سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو ہی تکتا رہ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت ہو، نماز سے عشق ہو، دعا پر یقین ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ بس تم خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ آیا خیال جسم کے خنڈرات دیکھ کر کیسا حسین شخص اذیت نے کھا لیا۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستے پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ اے میرے خدایا، ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق میں کمی، قرض، مرض، اولاد کے دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کمائی سے محفوظ رکھنا۔